Everyone, welcome back to Commerce Efficiency. So our today's topic is centralization and decentralization. Have you ever seen a company where every decision is taken only by the boss, or any another company where managers and employees can also take decisions? This difference is called centralization and decentralization. So, meaning of centralization. Centralization means concentration of decision making authority in the hands of top management. It means सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि जितना भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर होगा वो किसके पास होगा, टॉप मैनेजमेंट के पास होगा. इन दिस सिस्टम इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन ओनली बाय सीनियर मैनेजर्स और द ओनर. सीनियर मैनेजर्स या टॉप लेवल मैनेजर्स के अलावा कोई भी और डिसीजन नहीं लेता. To understand this, we have one example as well. In a small scale business, every employee needs the owner's approval for even small decisions. It is called centralization. कि हर एक बिजनेस में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कोई भी डिसीजन लेने के लिए या कुछ भी एक्ट करने के लिए सबसे पहले ओनर के डिसीजन या अप्रूवल की नीड होती है. इसी को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. एंड to know more about the centralization, we have its features as well. So the first feature of the centralization is decision making power remains at the top level. इसमें क्या होगा कि सिर्फ टॉप लेवल के पास ही डिसीजन मेकिंग की पावर होगी. जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होंगे उनके पास कम अथॉरिटीज होंगी. स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा क्योंकि सब किसके पास है, टॉप लेवल के पास. इसलिए जो कंट्रोल होगा वो सारा टॉप लेवल मैनेजर्स के पास होगा. कम्युनिकेशन जो मेनली होगी वो टॉप लेवल से लोअर लेवल पे जाएगी. And we have some advantages of centralization as well. The first advantage is better control. टॉप मैनेजमेंट जो होगा उसके पास सारा कंट्रोल होगा एक्टिविटीज का, इसलिए क्या होगा, कंट्रोल हायर लेवल पे ही रहेगा. यूनिफॉर्म डिसीजंस होंगे, अलग अलग कोई भी सजेशंस नहीं देगा, एक ही के पास अथॉरिटी होगी, वही डिसीजन लेगा, सेम पॉलिसीज को यूज किया जाएगा, वही रूल्स को हर जगह पे फॉलो किया जाएगा. एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो अथॉरिटी होगी डिसीजन मेकिंग वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होगी, तो जो लीडरशिप होगी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी. क्विक इम्प्लीमेंटेशन होगा लीडर्स विजन का. क्या होगा कि जो भी डिसीजन फाइनल किया जाएगा उसको इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी से किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई और पर्सन नहीं होगा जो सजेशन देगा या उस डिसीजन के अगेंस्ट कुछ कह पाएगा. सो वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एम्प्लॉयज को वेट करना होगा कि कब टॉप लेवल का जो पर्सन है वो अप्रूवल देगा. टॉप लेवल की अथॉरिटीज के डिसीजन का वेट करते करते डिसीजन मेकिंग में डिले भी हो सकता है, बर्डन हो सकता है टॉप मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि मैनेजर जो होंगे वो ओवरलोड हो जाएंगे वर्क के साथ. इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयज बार बार उन्हें प्रेशराइज करेंगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए, और जो टॉप मैनेजमेंट होगा उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा होने लगेगा. एम्प्लॉयज फील लेस इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव लिटिल अथॉरिटी. जो एम्प्लॉयज होंगे उनको हर डिसीजन के लिए अब टॉप अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, जिससे क्या होगा वो मोटिवेट होना बंद हो जाएंगे. मतलब क्या है कि उन्हें मोटिवेशन जो होगा, मोटिवेशन का लेवल उनका कम हो जाएगा. देन वी विल गो टू द डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना. किस में करना, अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इन द सिस्टम मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज एट लोअर लेवल कैन ऑल्सो टेक डिसीजन. वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल एज वेल. जैसे कि हमारे पास हमें मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट है. हम उस मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या कहेगी कि मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड को अथॉरिटी दी थी, सेल्स के लिए सेल्स वाले को अथॉरिटी दी थी, परचेज के लिए परचेज वाले को अथॉरिटी दी थी. सो हर डिपार्टमेंट के पास डिसीजन मेकिंग की अपनी अपनी एक अथॉरिटी होगी. And to understand this more, we have an example. In a large company, हर ब्रांच का एक मैनेजर होता है और हर मैनेजर के पास अपनी ब्रांच के रिलेटेड जो भी काम होगा उसके पास उसके डिसीजन लेने की पावर होती है. तो इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन को और अच्छे से समझने के लिए we have its features as well. Authority is shared at different level. इसमें क्या होगा कि हर लेवल के पास एक अथॉरिटी होगी डिसीजन लेने की. लाइक हर डिपार्टमेंट के पास, जैसे मार्केटिंग वाले के पास मार्केटिंग के रिगार्डिंग डिसीजन लेने की अथॉरिटी होगी, सेल्स वाले के पास सेल्स के डिसीजन लेने की अथॉरिटी होगी, परचेज वाले के पास परचेज की अथॉरिटी होगी.
लोअर लेवल जो मैनेजर्स होंगे वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लोअर लेवल में जो मतलब जो भी एम्प्लॉयज होंगे उन्हें टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होगी उनके डिसीजन का वेट नहीं करना होगा, अपने लेवल पे ही वो डिसीजन कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनका डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन होगा वो बढ़ जाएगा। फास्टर कम्युनिकेशन एंड एक्शन होगा, उन्हें डिसीजन के किसी और के डिसीजन का वेट नहीं करना होगा। इसके लिए क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत फास्टर हो जाएगा और जो एक्ट करना होगा वो भी जल्दी से हो जाएगा। एम्प्लॉयज जो होंगे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे। ओके, सो वी हैव द एडवांटेजेस ऑल्सो। डिसेंट्रलाइजेशन का तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही है कि डिसीजन मेकिंग जो होगा वो बहुत जल्दी होगा। प्रॉब्लम्स जो होंगी फास्टर सॉल्व हो जाएंगी, उन्हें वेट नहीं करना होगा कि कोई और आकर उस पर डिसीजन देगा, वो लोअर लेवल पे आकर ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि उनको होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में उन पर ट्रस्ट किया जा रहा है और उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंस है। मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हो जाएगा, लोअर लेवल जो मैनेजर्स होंगे उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा और लीडरशिप स्किल्स उनकी इंप्रूव हो जाएगी। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होगा उसका जो फोकस होगा मेजर डिसीजंस के ऊपर ही रहेगा, रेदर देन बाकी डिसीजन पे या जो डिपार्टमेंट रिगार्डिंग डिसीजंस थे उनको लेकर। तो इससे क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट का जो बर्डन होगा वो कम हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी होने से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने आएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कंट्रोल होगा वो टॉप लेवल के हाथ में डायरेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि हर डिपार्टमेंट के हेड के पास कंट्रोल होगा। रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन, हर पर्सन अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, जिससे क्या होगा, कई बार पुअर डिसीजंस होने की भी चांसेस हो सकते हैं। सो वी हैव अ कंक्लूजन एज वेल। सेंट्रलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंट्रोल होता है किसमें, सेंट्रलाइजेशन में, वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होता है और वो कहीं ना कहीं बेटर होता है कंट्रोल। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ स्पीड इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, बट वहाँ पर साथ साथ रिस्क भी बढ़ता है किस चीज़ का, कि डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को साथ लेके चलना होगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।